हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हम बात करते हैं सीएसआईआर नेट जून 2024 के पेपर की, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आने के बाद में हमें दो तीन चीज़ें बताई, जिसमें से कि सबसे पहली बात थी कि पेपर वाज अ बिट लेंदी। ठीक है, पेपर जो था वो लेंदी था। सेकंड जो पॉइंट आप लोगों ने हमारे साथ डिस्कस किया वो था कि पेपर का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था। ठीक है। थर्ड आपने बोला कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे ना। ये तो था आप लोगों का फीडबैक। अब बात आती है कि जब हमने पेपर को देखा तो हमने ऐसा क्या चीज़ें एनालाइज की जो कि अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बहुत काम आने वाली हैं, वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। प्लस उससे आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर अब ऐसा पेपर आपके सामने आता है तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, और उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करके जानी है कि आप टाइम मैनेज कर पाएँ। ठीक है, जिससे कि आपको पेपर लेंदी ना लगे और आप सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर से पढ़ पाओ। तो सबसे पहले हम फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या प्रॉब्लम फैक्टर्स थे हमारे सामने। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो थी कि मोर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो थे उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था। मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो ट्रिप्टोफैन के बारे में बात हो रही है और बोल रहे हैं कि यहाँ पर आईपीए को इन्होंने ऐड किया, जिसकी मदद से यहाँ पर कॉन्फर्मेशन चेंज, मतलब वो रिप्रेसर से बाइंड तो किया बट कॉन्फर्मेशन चेंज नहीं हुआ। सो बेसिकली क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि जो एंजाइम्स जो ट्रांसलेट यहाँ पर होंगे वो किस ऑर्डर में होंगे, है ना। तो अगर वो डायरेक्टली हमसे पूछते कि ट्रिप्टोफैन में एंजाइम्स के ट्रांसलेट होने का ऑर्डर क्या होता है तो आप डायरेक्टली बता देते, है ना, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता, प्लस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता, आपको ना टाइम लगता, ना आपके दिमाग पे प्रेशर आता, ना आप घबराते। लेकिन क्योंकि उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरीके का कर दिया कि वो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड हो गया, या फिर मैं बोल सकती हूँ घुमा के उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, डायरेक्टली ट्रिप्टोफैन की बात ना करके आईपीए की बात कर दी। ठीक है, दैट टू उन्होंने बता दिया डायरेक्टली कि अलाउ नहीं करता कॉन्फर्मेशन में चेंज। जब कॉन्फर्मेशन में चेंज ही नहीं होगा तो बाइंड ही नहीं करेगा, बाइंड ही नहीं करेगा तो यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल बात है कि क्योंकि उन्होंने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस कर दिए, दैट टू इन सेक्शन बी, उसके कारण आपके पास पेपर जो था उसका आपको लगा कि वो लेंदी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, अनयूजुअल फैक्ट्स। अनयूजुअल फैक्ट्स काफी सारे उन्होंने आपसे पूछे थे। अनयूजुअल फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो यूजुअली वो नहीं पूछ रहे होते, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एबीजी फॉर्म ऑफ डीएनए की, तो मैंने आपको शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में भी कई बार ये पढ़ाया है। तीनों के फॉर्म्स के बारे में हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हैं। बट अभी तक उन्होंने जो हमसे क्वेश्चन पूछा था एबीजी फॉर्म के बारे में और स्पेसिफिकली ग्रूव्स के बारे में, वो ए और बी फॉर्म से पूछा था। बट इस बार इन्होंने हमसे जेड फॉर्म का ग्रूव पूछा है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप इज अ हॉलमार्क ऑफ जेड फॉर्म या जी फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लैट मेजर ग्रुप। बहुत सिंपल बात है कि उन्होंने एक अनयूजुअल फैक्ट आपसे पूछ लिया जो आप शायद उतना प्रिपेयर्ड नहीं थे जिसके लिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, फोकस ऑन लेसर इंपॉर्टेंट एरियाज। तो ये उसमें ही एक बात आ जाएगी कि कंपैरेटिवली जिसके हम ऊपर हम बहुत ज़्यादा फोकस पहले नहीं करते थे, अभी वो हमसे ये पूछने लगे हैं। रेपिटेशन बट फ्रॉम रेयर एरियाज, रेपिटेशन तो कर रहे हैं लेकिन ऐसे एरिया से क्वेश्चन पूछ रहे हैं रेपिटेशन में भी कि जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इन जनरल। फिर लेंदी एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन इन सेक्शन बी एज वेल। पहले क्या होता था, सेक्शन सी में ही आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड में मेनली क्वेश्चंस मिलते थे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आप एक और क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आरएनए पॉलीमरेज, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन एक्सपेरिमेंट डाल दिया उसमें। डायरेक्टली अगर पूछ लेते कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आरएनए बनाता है ना, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं, तो आप बता देते। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने बता दिया कि एक म्यूटेशन हुआ जिसके कारण स्लो ग्रोथ हुई, राइबोसोमल आरएनए का लेवल कम हुआ है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज। तो एक क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के प्लस एक्सपेरिमेंट बेस्ड पे पूछ लिया, प्लस उन्होंने आपको आपका टाइम इसमें ज़्यादा इसमें लगेगा, राइट। तो बहुत सिंपल बात है कि यहाँ पे उन्होंने आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज करवाया, पेपर को लेंदी इस कारण से बनाया गया। उसके अलावा सिंपल बात है कि पेपर को के जो क्वेश्चन है उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ के घुमा के पूछा गया, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम इन्वेस्ट होगा, प्लस आप थोड़ा ज़्यादा दिमाग पे जोर डालेंगे, घबरा जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया मुझसे। तो उस घबराहट में हो सकता है आपसे गलती भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर करना है कि दिसंबर में आप इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी तक डायरेक्टली पूछते थे कि भाई ब्लास्ट मतलब ये पर्टिकुलर डिजीज कौन सा फंगस या कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कॉज करा रहा है। बट यहाँ वो क्या कर रहे हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ के आपसे ना सिर्फ कौन कॉज करा रहे हैं ये पूछ रहे हैं, बल्कि उसके बारे में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है।
सिमिलरली यहाँ पे पेडिग्री डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे मेनली सेक्शन सी में, बट सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछ लिया है और वो भी आपसे ना सिर्फ पेडिग्री देके बल्कि उसका पीसीआर या उसका जो जेल का ये है, जेल पे किस तरीके से वो रन किया है वो भी आपको प्रोफाइल दिखा के आपसे पूछ रहे हैं चीज़ें। तो अगेन एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड चीज़ें ज़्यादा बढ़ा दी हैं उन्होंने सेक्शन बी में ही, पेपर का लेवल डेफिनेटली लेंदी हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो इतने लेंदी क्वेश्चंस, इतने एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में पहले नहीं मिलते थे, जो उन्होंने दे दिए हैं। तो आपको मेक श्योर करना है 3-4 चीज़ें अब, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर जो आपको मेक श्योर करना है, जो आपको जिस पे ध्यान देना है अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो, कि यू नीड टू प्रिपेयर। आपको टाइम का मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। सेकंड जो पॉइंट है आपका, अच्छा खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे लेंदी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, खूब टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कीजिए, सी सेक्शन का फॉलो कीजिए, ठीक है? और आपको ये मान के चलना है कि अब सी सेक्शन जैसे क्वेश्चंस आपको सेक्शन बी में भी मिल सकते हैं, तो उस तरीके से अब आपको तैयारी करके जानी है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट, कि जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं अब आपको उनको भी पढ़ना है, मतलब ना सिर्फ जो पहले आते थे रेगुलरली, सिर्फ देखो इंपॉर्टेंट एरिया से तो क्वेश्चंस आए हैं, बट इंपॉर्टेंट में भी जो छोटा सा एक पॉइंट जिस पे आप शायद फोकस नहीं करोगे, उन्होंने वहां से क्वेश्चन पूछा है, तो आपको उसको भी ध्यान देके पढ़ाई करनी है। मैं मेक श्योर करूंगी कि अब आपको शॉर्ट शॉर्ट सीरीज जब इस बार शुरू कराऊँ CSIR नेट की, तो उसमें ऐसे फैक्ट्स को कवर करूँ जिन पे हम पहले बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, लेसर नोन फैक्ट्स पे भी, ठीक है? तो मेक श्योर करेंगे जब मैं स्टार्ट करूँ ये, तो आप इनको ज़रूर देखें। मेक श्योर करो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। देखो ये काम ज़रूर करो, सब्सक्राइब करने का ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने का, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपका प्रिपरेशन, आपकी सिलेक्शन की जो मजबूती है वो और ज़्यादा बढ़े, ठीक है? तो मेक श्योर करो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी शेयर किया है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो। इन केस, वैसे मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है या क्या नहीं है, बट इन केस टेलीग्राम बंद होता है तो आप कहीं तो मुझसे जुड़ पाओ, तो इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे ही शेयर कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, उससे ज़रूर जुड़ जाइए। मेक श्योर कीजिए आप सारे वीडियोज़ को देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक बटन हिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। दिस इज़ ऑल फ्रॉम फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।